दोस्तों, क्या आपने भी आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर की तैयारी शुरू कर दी है, या फिर आप लोग सोच रहे हैं ये परीक्षा पास करना क्या वाकई इतना आसान है? तो रुकिए जरा, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये है आपकी सरकारी पहचान की सीढ़ी। हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एग्जाम 2025 के वो 50 क्वेश्चन, सबसे जरूरी और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, जिनसे होकर गुजरती है आपकी सफलता की राह। लेकिन रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। इस वीडियो में आपको मिलेगा 50 सवाल, बिल्कुल नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित। हर सवाल के साथ 4 विकल्प प्लस सही उत्तर, हिंदी भाषा में, आसान भाषा और बिल्कुल एग्जाम फ्रेंडली फॉर्मेट में। और सबसे जरूरी, ऐसे सवाल जो पिछले सालों में कई बार पूछे गए हैं। लेकिन असली बात सुनो दोस्तों, 80% लोग आधार ऑपरेटर की परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सही प्रैक्टिस मटेरियल नहीं मिलता। और आप उन 80% में से नहीं तो 20% में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है। और सुनिए एक बोनस की बात दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन सभी 50 क्वेश्चन यानी कि सवालों का PDF और वर्ड में कैसे बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा टॉप 5 टिप्स, जिससे आप पहली बार में ही आधार एग्जाम पास कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बीच में छूट गया एक सवाल आपकी नौकरी और रिजेक्ट होने के बीच का फर्क बन सकता है। अगर आप या आपके घर में कोई इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए अमृत है। इसे अभी शेयर करें और अंत तक ध्यान से देखो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर ठोकिए, कमेंट करें मैं तैयार हूँ आधार एग्जाम के लिए। आप लोग इस टाइप से मुझे कमेंट कर सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि अगली वीडियो में हम लाने वाले हैं आधार एग्जाम के सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एग्जाम 2025 की सबसे दमदार तैयारी, सिर्फ इसी वीडियो के साथ। प्रश्न 1 है दोस्तों, UIDAI की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोगों के सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के सामने A, जनवरी 2010। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने B, जुलाई 2009। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने C, मार्च 2008। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने D, जून 2011। तो दोस्तों, जो UIDAI की स्थापना हुई थी वो जुलाई 2009 को हुई थी, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है B, जुलाई 2009। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2, आधार संख्या कितने अंकों की होती है? तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने 10 अंक, दूसरा 11 अंक, तीसरा है 12 अंक, चौथा है 16 अंक। आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है C, यानी कि जो आप लोगों के आधार कार्ड की संख्या होती है वो 12 अंकों की होती है। तो हमारा C ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आप लोगों से पूछा गया है UIDAI का पूरा नाम क्या है? आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने यूनाइटेड आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने B, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने C, यूनिक इंडियन ऑथेंटिकेशन डिपार्टमेंट। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने D, यूनिवर्सल ID अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है B, यानी कि UIDAI का पूरा नाम जो है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन B है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आप लोगों से पूछा गया है आधार कार्ड में कितने प्रकार के अपडेट किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने A, 1। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने B, 2। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने C, 3। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने D, 4। तो दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है इसमें वो है B, यानी कि आधार कार्ड में 2 प्रकार के अपडेट किए जा सकते हैं। अब दोस्तों ये 2 प्रकार के अपडेट क्या है, आप लोगों को इस चीज के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5, बायोमेट्रिक डाटा में क्या शामिल है? आप लोगों के सामने नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने फोटो। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने B, फिंगरप्रिंट। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने C,
आइरिस स्कैन, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। जो बायोमेट्रिक डाटा होता है उसमें दोस्तों आप लोगों का फोटो भी लिया जाता है, फिंगरप्रिंट आप लोगों के स्कैन किए जाते हैं और आइरिस भी आप लोगों की जो है उसमें स्कैन की जाती है। तो बायोमेट्रिक डाटा में दोस्तों आप लोगों के ये तीनों ऑप्शन आते हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।